एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का मारूति बस स्टैंड में स्वागत है। और आप लोग देख सकते हैं सुबह के बज चुके हैं 8:30 के समथिंग हो चुके हैं। और आज थोड़ा सा मैंने अपना जल्दी काम कर लिया है क्योंकि आज कथा वगैरह भी नहीं सुनी थी। और मैं कल के टाइम में कल ज़्यादा रात को नहीं पढ़ पाई थी, सो गई थी मैं। तो उसको करते हैं रीसेट और फिर से करते हैं शुरू। तो फ्रेंड्स, ये आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे को चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बनने मेरे साथ में। और आज मैं क्या पढ़ने वाली हूँ, मैं अपना एसएसटी सब्जेक्ट लेने वाली हूँ क्योंकि मैंने 2 दिन से मैं एसएसटी सब्जेक्ट ही पढ़ रही हूँ मैं, क्योंकि मैंने एक दिन इकोनॉमिक्स पढ़ी, एक दिन पॉलिटी पढ़ी और कल मैंने हिस्ट्री उठा ली थी। रात को उठा ली, शाम को उठा ली थी, मतलब मैंने हिस्ट्री रात के समथिंग। और अब मैं हिस्ट्री ही पूरी करूँगी, उसके बाद में फिर से पॉलिटिकल और इको का आज मैं रिवीजन करूँगी। टाइम बचा तो मैं कुछ दूसरा सब्जेक्ट लूँगी, ये बाकी इन तीनों को मुझे कवर करना है। और अगर मुझे ये तीनों पूरे कवर कर लेती हूँ तो मैं ज्योग्राफी लूँगी, जब तक मैं इन तीनों को कवर करूँगी मैं भी। और अगर आज नहीं भी हो पाए तो कल फिर से इनको कवर करूँगी मैं। तो फिर आप लोग मेरे साथ बने रहिए और लग जाइए अपनी पढ़ाई में, और अपनी नियमितता को बिल्कुल यूँ ही मेरी तरह बनाए रखिए। चाहे हम 8 घंटे पढ़े, 9 घंटे, ये मायने नहीं रखता। हमारा मतलब ये मायने रखता है कि हमारी जो स्टडी है वो डेली हो रही है। बस हमारे ना ब्रेक नहीं आ रहा बिल्कुल भी बीच में, बस वो मुझे ना बहुत अच्छा लगता है। मैंने अपनी स्टडी को बिल्कुल कंटिन्यू जारी रखा है। अब तबीयत ही खराब हो गई थी उस टाइम, आज से 1.5-2 महीने वो पहले अलग बात है, लेकिन है ना अभी मैं अगर बात करूँ तो फिर डेली नियमितता है जो बिल्कुल मेरे ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगी। आपको मेरे ब्लॉग से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो मेरे साथ बने रहिए। और चलते हैं अब तुगलक वंश पढ़ते हैं। और यहाँ पे मेरी दिल्ली सल्तनत चल रही है अभी, तो चलते हैं पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, दिल्ली सल्तनत में मैंने कल खिलजी वंश पढ़ लिया था और ये तुगलक वंश चल रहा है। यहीं से शुरू कर देती हूँ मैं, ताकि हिस्ट्री का पार्ट एक बार फिर से रिवीजन हो जाए। फाइनली यहाँ पे मेरा मौर्य साम्राज्य चल रहा है और मैंने दिल्ली सल्तनत है जो पढ़ ली है। तो दिल्ली सल्तनत मेरी 1.5 घंटे में कवर हुई है। बहुत ही बड़ा टॉपिक है ये, लेकिन पहले थोड़ा पढ़ा हुआ था इसलिए थोड़ा जल्दी कवर हो गया। लेकिन उसमें जो उनकी जो प्रशासन जो है ना, दिल्ली प्रशासन जो है ना, वो बहुत मुश्किल से नाम याद हो रहे हैं। मतलब वो बार बार अपन भूल रहे हैं, लेकिन कोई ना उनको याद करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उनमें ना बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो रही है, मतलब दीवान है, आरिज, ऐसे कुछ उसमें नाम है। तो बहुत ज़्यादा उसमें मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा है। तो मैं उनको क्या डेली मुझे 1-2 दिन तक रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो रही है उनके अंदर। और अब मैंने मौर्य साम्राज्य लिया है और उसके बाद में सिर्फ इसमें यूनिट 1 बचेगी मेरी, सिंधु सभ्यता और मतलब बौद्ध जैन धर्म ये सब बचेंगे। उसके बाद हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। फिर से मैं इसका पॉलिटी का रिवीजन करूंगी, इकोनॉमिक्स का रिवीजन करूंगी। तो चलते हैं, 1.5 घंटे मेरी कवर हो गई है दिल्ली, लेकिन प्रशासन में मुझे थोड़ा सा डाउट है अभी, प्रशासन वाला मेरा क्लियर नहीं हुआ है। तो चलते हैं और पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, फाइनली यहाँ पे मेरा जैन धर्म चल रहा है और एक सिर्फ महाजनपद काल बचा है। और यहाँ पे मेरी हिस्ट्री हो जाएगी कंप्लीट, मतलब 4.5 घंटे के अंदर हो जाएगी कंप्लीट हिस्ट्री। और क्योंकि वो मैंने कल से शुरू कर दी थी इसलिए थोड़ा जल्दी हुई। उसके बाद में फिर से मैं पॉलिटी और इकोनॉमिक्स लेके बैठूंगी। आपको मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से मैं स्टडी कर रही हूँ, जरूरी नहीं आप उसी तरह से स्टडी करें, लेकिन अपनी स्टडी को बिल्कुल कंटिन्यू रखिए। ऐसे एग्जाम के लास्ट टाइम में घबराने की जरूरत नहीं कि हमसे होगा नहीं, या फिर हम कैसे करेंगे इतना सब कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप डेली टारगेट लेके चलोगे ना, और बिल्कुल डेली यदि आपने सोच लिया कि हमें ये वाला टारगेट पूरा करना है, तो बिल्कुल आपकी जो टारगेट्स पूरे हो सकते हैं और आपका सिलेबस वो कंप्लीट हो जाएगा। एक बार आप करके देखना ऐसे, अगर 8 दिन भी या 7 दिन भी आप करके देखोगे ना ऐसे, तो बिल्कुल आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है इससे। और इसमें इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। और आप लोग प्लीज़, जैसे कि बिल्कुल मैं स्टडी करती हूँ वैसे करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ अपना जो तरीका है पढ़ने का वो आपसे यूट्यूब पे शेयर करती हूँ। और सबके अपने अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग माइंड होते हैं, तो उस हिसाब से आप लोग स्टडी कर सकते हैं। ये तो बिल्कुल अलग अलग होते हैं, कोई कैसे पढ़ता है, कोई दिन में पढ़ता है, कोई रात को पढ़ता है, कोई सुबह जल्दी उठ के पढ़ता है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगी, जैसे जिस तरह से मैं स्टडी कर रही हूँ वैसे स्टडी आप ना करें। सिर्फ आपको जो अच्छा लगता है, जो सब्जेक्ट आपको अब वीक है, जो आपको पढ़ना अच्छा लगता है वो आप पढ़ें। मैंने अपने इकोनॉमिक्स वाली बुक भी कवर कर ली है और आज मैंने दोनों बुक अपनी कवर कर ली है, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स। और अब मैं पॉलिटी को लेके बैठी हूँ और इसको मैं ज़्यादा नहीं पढ़ूंगी, आधा ही पढ़ूंगी आज इसको, क्योंकि कल भी उसमें पूरा दिन खराब हो गया था पॉलिटी में। और अब मैं अपनी चाय लेके आई हूँ चाय मैंने पी ली, उसके बाद में ब्लॉग बनाना शुरू किया है। और अब चलते हैं अपना पॉलिटी पढ़ते हैं। और मैंने इसमें निकाला है भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपने महिलाओं की क्या क्या भागीदारी है। और मुझे बहुत अच्छा टॉपिक लगता है क्योंकि इसमें महिलाओं की भागीदारी, इसलिए बहुत ज़्यादा अच्छा टॉपिक लगता है मुझे। बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाती है इस वाले टॉपिक को पढ़ के मैं। तो चलते हैं और पढ़ते हैं। लिया है और मात्र मेरे तो 1.5 पेज का टॉपिक है ये नोट्स के अंदर तो और वैसे गाइड में देखे तो थोड़ा सही है ये, लेकिन गाइड में से पढ़ूंगी इसको एक बार, मैंने सोचा एक बार नोट्स पढ़ लेते हैं।
तो गाइड्स में देख लूँगी इसको एक बार, इस वाले टॉपिक को। चलते हैं और पढ़ते हैं, इसको शुरू करते हैं। क्या क्या भागीदारी है लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में महिलाओं के, अपन देखते हैं। प्रेजेंट में कितनी महिलाएं बन चुकी है, कौन सी राज्य मंत्री है, कितनी कैबिनेट मंत्री है, ये सारी हम देखेंगे। इनके नाम भी यहाँ पे दे रखे हैं, कौन कौन है। स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमण, साध्वी निरंजन ज्योति, दर्शना विक्रम, इन सब के यहाँ पे नाम है। और यहाँ पे कौन कौन की महिला है, जो कौन कौन सी महिला जो यहाँ पे मुख्यमंत्री रह चुकी है, उनके नाम है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस या ये है कि वर्तमान में 1 जनवरी 2022 को विश्व की सांसद में महिलाओं का औसत 26% हो गया है। ये अभी करंट जैसा लग रहा है बिल्कुल क्वेश्चंस, तो आप लोग देख सकते हैं। पढ़ते हैं इसको। मैंने ना उस तरह से मतलब मैंने अपनी पॉलिटी तो कर ली है, लेकिन है ना जब से मतलब मैंने सिलेबस देखा ना, मैंने अपना एक टॉपिक छोड़ा है मात्र, और अभिनव विकास योजना में क्रियान्विति। तो आज मैं वो पढ़ना चाहती हूँ, उसमें आखिर है क्या ऐसा जो मैंने उसको नहीं पढ़ा अभी तक। तो देखते हैं उसमें। और मैंने लक्ष्य वाली गाइड ली है, उसमें ये वाला टॉपिक देखती हूँ। मुझे बोरिंग लगा तो मैं नहीं पढ़ूंगी, इंटरेस्टिंग लगा तो मैं पढ़ लूंगी। तो फ्रेंड्स फाइनली यहाँ पे मैंने टॉपिक लिया है अभिनव विकास योजना क्रियान्विति, और बहुत ही बड़ा टॉपिक है इसमें ये। तो मैं सिर्फ इसको एक बार इसकी रीडिंग लगाऊंगी, और जो मुझे मोस्ट लगा उस पर अंडरलाइन कर लूँगी। बाकी मैंने इस टॉपिक को अभी तक देखा नहीं है एक बार भी। अगर ये योजनाओं से संबंधित है तब तो मुझे आता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ क्या खास है इसमें जो इतने सारे पेज भरे हुए हैं। इसमें बहुत सारे पेजेस में आ रखा है ये, मैं दिखाती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स फाइनली मैं लेके आ चुकी हूँ खाना, और खाना खा के फिर मैं वीडियो एडिट करूँगी। तो फ्रेंड्स फाइनली मुझसे जितनी स्टडी हो चुकी थी मैं कर रही थी। और यहाँ पे मैंने पढ़े थे अभी प्रतीक चिन्ह पढ़े थे, है ना। और अभी मैंने पढ़े थे धार्मिक स्थल वगैरह, नगर स्थल वगैरह पढ़े थे मैंने। और कौन सा टॉपिक पढ़ा था मैंने, और मैंने इसमें पढ़े थे अनुसंधान केंद्र। तो ये सब मैंने अभी टॉपिक मैंने यहाँ पे पढ़े थे। और फ्रेंड्स मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। और बोलते बोलते मेरे मुंह में दर्द होने लग गया, मतलब मैं बोल बोल के पढ़ाई करती हूँ ना, तो इतनी ज़बरदस्त तरीके से थकान हो रही है, बोलने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। अब जितना हो सके मैं स्टडी करती हूँ, स्टडी करने की कोशिश करती हूँ। और आप लोग भी मेरे वीडियो को देख के बिल्कुल कंटिन्यू स्टडी कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ना हो सके तो कम से कम आप 10 घंटा तो डेली अब स्टडी आपको करनी ही पड़ेगी, लेकिन 10 आवर्स आपको स्टडी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम हमारे बिल्कुल पास में आ चुका है। और इसकी स्ट्रेटेजी बस यही है, ज़्यादा कुछ स्ट्रेटेजी में इसमें है नहीं, बस हमें डेली हमारा रिविजन करते रहना है। और अभी मैं खाना वाना खा के मॉडल टेस्ट पेपर निकालती हूँ, देखिए ना। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।